जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI का भाग 2। CI का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आइए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर भी करें। चलिए देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देख लीजिए, यहाँ पे मूलधन जो दिया हुआ है वह है 16,000। कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 16,000 और जो दर दी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हम लोगों को 5% ईयरली दी गई है, 5% वार्षिक। तो इसको जब हम लोग अर्धवार्षिक करेंगे तो ब्याज आधा हो जाएगी, यानी कि ये 2.5% छमाही है। ठीक है, 2.5% छमाही दी गई है। छमाही, ठीक। अब आगे देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। और दिया हुआ 1.5 वर्ष T, यानी जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ 1/1/2 वर्ष। तो 1 वर्ष में जो है होती है 2 छमाही, 6 महीने के 2 हिस्से होते हैं। तो 1.5 वर्ष में 6 महीने के 3 छमाही हो जाएंगे। ठीक है, 3 छमाही। अब हम लोगों को बताना है कि ब्याज मतलब उसका जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा। तो देखिए, जो दर हम लोगों की आ गई है 0.25% है। तो हम लोग अपने तरीके से ऐसे लिखते हैं 2.5%, तो बटा के 100 हो जाएगा, बटा के 100। अगर हम लोग इधर ऊपर 10 से गुणा कर दें तो दशमलव हट जाएगा और यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, अगर इसको भाग दे के काट लें तो 25 एकम 25 और 25 चौक को 100 हो जाएगा। यानी जो आया वो हम लोगों का क्या आ गया, 1/40। तो हम लोग इसको जानते हैं कि यह क्या है, मूलधन है। और ये क्या है, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। और इससे जो मिल के आएगा वो आएगा अमाउंट कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 41। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं। एक जगह लिख लेते हैं मूलधन और एक जगह लिख लेते हैं अमाउंट। देखिए, 25% के हिसाब से जो मूलधन हम लोगों का वो कितना है, 40 है। तो 1 छमाही का 40 है, 3 छमाही है तो इसको 3 बार लिखना ही पड़ेगा, 40 और फिर ये कितना है 41 और 41, इसको भी 3 बार लिखेंगे। अगर इन दोनों में कोई कुछ कट रहा होता है तो उसको काट लेते हैं, अगर नहीं कटता है तो इनका गुणा करके इनके नीचे लिख लिया जाता है। देखिए, 4 चौक को 16 चौक को 64 हो जाएगा, 64 लिख के 3 0। और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर जो हम लोगों का आ जाएगा 41 गुणे 41, वो आएगा 68,921। कितना आ जाएगा, 68,921। ठीक है, अब देखिए, जब ब्याज निकालना है तो 68,921 में से 64,000 को जब घटाएंगे हम लोग, जो यहाँ पे ब्याज निकल के आएगा वो क्या आएगा, CI। जो CI निकल के हम लोगों का आ जाएगा वो आ जाएगा हम लोगों का 4921। कितना आ जाएगा, 4921। ठीक है, 4921। अब देखिए, ब्याज तो हम लोगों का इतने का अंतर जो आएगा वही ब्याज होगा। तो ब्याज तो हम लोगों का 4921 आ गया, लेकिन मूलधन कितना दिया हुआ है, 16,000। तो 16,000 दिया हुआ है और हम लोगों का मूलधन कितना है, 64,000। तो जो 64,000 की वैल्यू आई है, देखिए यहाँ पे जो हम लोगों की 64,000 का जो मान आया है वो कितना दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 16,000। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 16,000 बटा के 64,000, 16,000 बटा के 64,000। अब देखिए, ये 3 0 इस 3 0 से कट जाएंगे और 16 एकम 16, 16 चौक को
64, यानी 1 की वैल्यू जो आई, 1 का मान जो आया वो आया 1/4। तो इस 1/4 से इसमें हम लोग जब गुणा कर देंगे तो वही हम लोगों का मान हो जाएगा, यानी वही ब्याज हो जाएगा। तो 1/4 से देखिए गुणा करते हैं तो भाग दे देते हैं, तो 4 1 कम 4 और 4 दूना के 8, 1 बच जाएगा, 4 तियाँ 12, पूरा कट जाएगा, फिर भी 1 बचा हुआ है, भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ाएंगे और लिख देंगे कि 1230 सही 1/4 रुपया। इतना रुपया जो आ जाएगा हम लोगों का क्या आ जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। 1230 सही 1/4 रुपया, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण इसको ज़्यादा हल करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा समय अधिक लग रहा है, वीडियो बड़ी हो जा रही है। चलिए आइए इसके बाद के प्रश्न को हल करते हैं। क्या हुआ है कि 10,000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों बाद कितना ब्याज होगा। देखिए जैसा कि मूलधन दिया हुआ है, मूलधन हम लोगों को कितना दे दिया है, तो मूलधन दे दिया है 10,000, कितना दिया हुआ है 10,000, और जो रेट दर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4% वार्षिक, ठीक है, 4% वार्षिक दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं वार्षिक, 4% वार्षिक दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2% छमाही हो जाएगा, 2% ये छमाही हो जाएगा, हाफ ईयरली, ठीक है, 2% छमाही हो जाएगा। तो अभी टाइम कितना दिया हुआ है, टी बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष, टी बराबर क्या दिया हुआ है 2 वर्ष। तो 1 साल में 2 छमाही होती है, तो 2 साल में कितनी छमाही हो जाएगी, 4 छमाही हो जाएंगी, 2 साल में 4 छमाही। तो देखिए अब जो 2% ब्याज की दर है, इस 2% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/100 लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 5 संयम 100, यानी कि जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1/50। तो हम लोग इसको मूलधन बोलते हैं और इसको 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है अमाउंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो 51 हो जाएगा। अब देखिए एक जगह लिखते हैं मूलधन और एक जगह लिखते हैं अमाउंट, यानी मिश्र धन। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन 50 है, समय 4 छमाही है, 1 छमाही का 50 है, तो इसको 4 बार लिखना पड़ेगा, 50 50 और 50, ठीक। और फिर इधर क्या लिखेंगे, 51 51 51 और 51, ठीक। अब देखिए जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 625, तो 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, तो यहाँ पर आ जाएगा 625 लिखने के बाद 4 जीरो, कितने जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए जब इस 51 का गुणा हम लोग करेंगे तो 51 का गुणा करने के बाद आ जाएगा 67 और 65 102, 67 65 201 आएगा, 201, ठीक है, 67 65 201 हो जाएगा। जब हम लोग इसको इसमें से माइनस करेंगे, 67 65 201 में से जो माइनस करेंगे तो क्या हम लोगों को मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ब्याज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 51 52 और 01, क्या आ जाएगा 51 52 01, ठीक है। अब देखिए जो मूलधन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10,000, मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 10,000, और जो हम लोगों का मूलधन आया है वो आया है 625 के बाद 4 जीरो, 625 के बाद 4 जीरो, तो ये 4 जीरो इससे कट जाएंगे,
यानी जो एक की वैल्यू आई है, एक का मान आया हुआ है 1/625, तो हम लोगों को इतने का मान बताना है। तो जो मान हम लोग लिखेंगे वो लिखा जाएगा 515201 बटा के, मतलब इसमें गुणा करना है, गुणे 625, तो बटा के 625 लिख देते हैं, बटा के 625। अब 625 से जब आप इसको भाग देंगे ना, तो भाग देने के बाद आप भाग दे के देख लीजिएगा, भाग देने के बाद आ जाएगा 824.32, 824.32। जैसा कि विकल्प डी हम लोगों, अरे सॉरी बी सही है, 824.32 विकल्प बी सही है। चलिए आइए इसके बाद जल्दी से अगले प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि समय अधिक लग रहा है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उसी राशि को वार्षिक उधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा। जो धनराशि दी गई वो 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई है, और कह रहा है कि इसी को अगर अर्धवार्षिक ब्याज पर दे दिया जाए तो कितना रुपया प्राप्त होगा। देखिए जो दर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12% वार्षिक ईयरली है। अगर इसको हम लोग अर्धवार्षिक करेंगे तो 6% छमाही हो जाएगा, 6% छमाही हो जाएगा, तो एक साल में 2 छमाही हो जाएंगी। तो जो 2 वर्ष का क्या बोलते हैं दर निकाली जाती है, 2 वर्ष की तुल्य दर यानी उसके बराबर दर निकाली जाती है, उसके लिए सूत्र होता है कि A + B + A गुणे B बटा के 100। इसी पे रख देंगे तो उसके तुल्य जो उसके लगभग आ जाएगी वो दर आ जाएगी। देखिए दर हम लोगों को कितनी है, 6% है, तो 6 प्लस दूसरी वाली भी 6 है, प्लस 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36 बटा के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस 100 से अगर यहाँ भाग देते दशमलव लग जाएगा, और 6 6 12.36%, ये उसके तुल्य आ जाएगा। जो 12% वार्षिक दी जाएगी वो, और जो 6% छमाही दी जाएगी वो, इसके तुल्य यही मान आएगा, जैसा कि विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए इसके बाद के प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी धनराशि प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। तो मूलधन हम लोगों को नहीं पता है, मूलधन ज्ञात करना है, और जो अमाउंट है मिश्र धन वह दिया हुआ है कि 1352 रुपया हो जाएगी, और समय जो दिया हुआ है टी बराबर, तो वो टी बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक। और जो दर बराबर दिया हुआ है, 4% वार्षिक है, तो 4% को हम लोग लिख सकते हैं 4 बटा के 100। अगर इसको भाग दे के छोटा कर लें तो 4 एकम 4, 4 5 संयम 100, तो 1 बटा के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एक जगह लिखते हैं मूलधन और एक जगह लिखते हैं मिश्र धन अमाउंट। तो मूलधन कितना है 25 है, समय 2 साल के लिए है, तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे 25 गुणे 25, और फिर अमाउंट कितना लिखा जाएगा तो 26, 25 एक 26 और 26। तो देखिए 25 25 संयम कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, 25 25 संयम 625, और 26 का वर्ग कितना होता है तो 676, कितना होता है 676 होता है, ठीक है। अब देखिए जो इनका अंतर आएगा 676 का
और 676 में से 625 अगर घटा दें तो अंतर कितना आ जाएगा? देखिए, इक्यावन। अंतर कितना आ जाएगा? अंतर 51 आ जाएगा। अब जो इसका डिफरेंट हम लोगों का ब्याज तो 51 आ गया है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को बताना क्या, धनराशि बतानी है, क्योंकि ब्याज से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो इसकी 676 का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1352 दिया हुआ है। अब 676 दूना अगर इसको काटें तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो इस 2 यानी 1 का मान 2 आया, तो इस जब 2 का गुणा 625 में करेंगे ना, 625 गुणे 2, तो ये मूलधन कितना आ जाएगा? 1250। यानी कि हम लोगों का जो मूलधन है वो 1200 कितना है? 1250। विकल्प सी हम लोगों का सही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।